हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक काल भारतेंदु युग, यानी आधुनिक काल भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। तो आज का हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, यानी हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। यानी हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? ए. सोहनलाल द्विवेदी, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों के अंदर राष्ट्र की चेतना जागृत करना संवाहक, और आधुनिक चेतना के प्रणेता यानी आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? आधुनिक हिंदी के पितामह। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है तथा उन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, हिंदी साहित्य का क्या? तो जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जन्मदाता भी कहा जाता है। और भारतीय नवोत्थान का प्रतीक, और इन्हें भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? भारतीय नवोत्थान का प्रतीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? तो भारतीय नवोत्थान यानी नवोत्थान का प्रतीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नवोत्थान का प्रतीक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 2 है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. प्रताप नारायण मिश्र, सी. बालकृष्ण भट्ट या फिर डी. बद्री नारायण चौधरी। यानी घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. प्रताप नारायण मिश्र या फिर सी. बालकृष्ण भट्ट या फिर डी. बद्री नारायण चौधरी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? तो प्रताप नारायण मिश्र। यानी घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, समझदारी, मौत बात मनोयोग, वृद्धि भाव आदि निबंधों के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. गोविंद नारायण मिश्र, सी. बद्रीनाथ भट्ट या फिर सी. बद्री नारायण चौधरी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। गद्य रचना को यानी किसको? तो गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बद्री नारायण चौधरी। कौन? तो बद्री नारायण चौधरी। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे। पंक्ति किस कवि की है? भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी भीतर ही भीतर सभी रसों को चूसना, हंसी हंस के तन मन धन मुझसे, हंस हंस के तन मन और धन सब कुछ ले लेना। यह पंक्ति किस कवि की है? ए. ठाकुर जगमोहन सिंह, बी. प्रताप नारायण मिश्र या फिर सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर डी. बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? तो सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी अन्य पंक्तियां, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पंक्तियां हैं, कहा
करुणा, कहा करुणानिधि केस, करुणानिधि, करुणानिधि, कहा करुणानिधि केशव सोए, केशव, केशव सोए, केशव सोए जागत नाही अनेक जतन करि, भारत वासी रोए। यानी कहा करुणानिधि केशव रोए, कहा करुणानिधि केशव रोए जागत नाही अनेक जतन करि, भारतवासी रोए। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 है, निम्न साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? यानी निम्न साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? ए जयशंकर प्रसाद, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी प्रेमचंद या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी सबसे कम आयु, यानी सबसे कम अल्पायु में ही दुनिया से चले गए, तो निम्न साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी थी, जो कम आयु में ही दुनिया से विदा ले लिए? तो इसका सही ऑप्शन है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी जन्म तिथि है 1850 से 1885। कितनी? तो 1885। कितने उम्र के थे? तो ये 35 वर्ष के थे, सबसे कम अल्पायु। फिर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जन्म तिथि है 1889 से 1937। ये कितने वर्ष के थे? तो ये 48 वर्ष के थे जयशंकर प्रसाद। फिर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म तिथि है 1917 से 1964। कितनी? 1964। इनकी आयु कितनी थी? तो ये 47 वर्ष के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध कितने वर्ष के थे? तो 47 वर्ष के थे। फिर है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र की जन्म तिथि है 1880। कितनी? तो 1880 से 1936। 1936। ये कितने वर्ष के थे? तो ये 56 वर्ष के थे। कितने? तो ये प्रेमचंद 56 वर्ष के थे। 56 वर्ष के थे। तो इनमें सबसे कम, यानी सबसे कम आयु किसकी थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। अल्पायु में ही दुनिया से विदा हो गए। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया, इस पंक्ति के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान या फिर डी रामविलास शर्मा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 है, किस साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो आप लोग बताइए। ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी शुक्ल युग या फिर डी छायावादी युग। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी किस साहित्य के इतिहासकार, किस साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ए
द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, या फिर सी शुक्ल युग, या फिर डी छायावादी युग। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 तक था, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नाम रखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का काल है 1900 से 1918, 1900 से 1918। फिर शुक्ल युग, फिर है छायावादी युग। छायावादी युग का है काल 1918 से लेकर 1936 तक। कितना? तो 1936 तक एक इसका काल है, तो ये छायावादी युग 1936 छायावादी युग रहा। फिर है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। प्रश्न 8, यानी भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा, कौन सी भाषा? तो वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के क्या थे? तो प्रवर्तक थे। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है। भारतेंदु युग का अन्य नाम है ए प्रगत प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल, या फिर डी नव सामंत काल। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम है, आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो सी। इसका सही ऑप्शन है सी पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का अन्य नाम है। प्रश्न 10 है, कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी पुर्तगाली, या फिर डी तुर्की। तो कालीन किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। कालीन किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है डी तुर्की भाषा का शब्द है। इसमें लाश भी आती है, तुर्की भाषा में लाश भी आती है। कालीन किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारे प्रश्नों का संकलन पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।